मांगीलाल जाखड़। साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव आज संपन्न हुए और वोटों की गिनती पूरी हो गई। जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो साथियों, राजस्थान और चाहे दुनिया के चुनावों की एक फितरत है कि जीतता एक है। चुनाव अनेक लड़ते हैं लेकिन चुनाव एक आदमी जीतते हैं। लोहाउट विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव जीते हैं गजेंद्र सिंह। चुनाव बड़ा रोचक था, चुनाव बड़ा विचित्र था, क्योंकि इस बार तीसरी पार्टी हनुमान बेनीवाल ने सत्यनारायण जी को उम्मीदवार उतारा और बड़ी बखूबी से चुनाव लड़ा। मेरे साथ है किसान नेता सुगना राम जी बांबू, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और गजेंद्र सिंह जी खियोसर के नजदीकी लोगों में है। राम राम साहब। राम राम साहब। मामा, कहीं चुनाव फतेह कर लियो? चुनाव सब जनता ने फतेह किया। हम पहले तय कर चुके थे, टिकट मिला 3 तारीख उसी दिन से। नहीं हम कोई बाहर के कोई नेताओं को बुलाया था, नहीं उसके कोई परिवार को हमने कोई चुनाव प्रचार में स्टार प्रचार कर रखा था। लोहावट के अंदर हम चुनाव, ये जनता लड़ी है और जनता पूरी भावना के साथ एक एक जनता गजेंद्र सिंह खियूसर रह के हम चुनाव जीते। एक बार हर बार चुनाव होते हैं, बड़े बड़े लवाज में उतारे जाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने गजेंद्र सिंह जी का 3 चुनाव देखा, लेकिन इस बार चुनाव में उनका सुपुत्र भी नहीं आया। बिल्कुल शांति से चुनाव लड़ा। इतने क्या बिल्कुल संतोष था कि चुनाव हम ही जीतेंगे। बिल्कुल, हम एक ग्राम पंचायत में एक ही बार मीटिंग रखी थी, वही खाली मंच पे 2.5 मिनट का टाइम दिया का। हमने बोला आपको टाइम देने की जरूरत नहीं, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही हम आपको जीतेंगे। ये सरकार भ्रष्टाचार, जुल्मी सरकार, महिला अत्याचार, पेपर लीक, विवाहों के साथ दुष्कर्म करना, सब जगह ये विफल रही थी और विफल के मार्फत ही हमने आज चुनाव जीत के आपके सामने रखा है पब्लिक के। मेरे साथ है शैतान सिंह जी। चुनाव कड़ोक रहे हो? बढ़िया रहे सब, जोरदार। आज गजेंद्र सिंह जी जीत गया चुनाव, कड़ी खुशी है? बहुत खुशी है साहब। चुनाव जीतने रो के कारण रहे हो? अब देखो जनता है, एक भावना है, विकास ला रहे हैं, अच्छा है, अच्छा कार्य करता है। हमें कहीं चाहो गवर्नमेंट बीजेपी की बना, कहीं राजा साहब मंत्री बनी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% पहले नंबर यो रहे, अभी तो किनो है। मतलब मुख्यमंत्री के बाद में है जगह ही है। सही है, शुरुआत लो आउट नहीं हो। मतलब राजस्थान का मंत्रिमंडल गठन होगा, उसमें लो आउट की पहली भागीदारी होगी। पहली भागीदारी। चुनाव जीतने से श्रेय किन्हें देना चाहो? कर मेहनत करी जाने चुनाव जीतिया। मैंने तो देखो जनता ने की है, एक भक्ति तो कोई कर। शैतान जी हमेशा थे घना घना मोटा मोटा नेता लावा और कना इकड़ा लावा, फलान जी आ गया फलान, हमके कोई लाया ही कोई नहीं, चुनाव जीत गया। चुनाव जनता ने वोट दिया है। और एक चीज आज स्वीकार करो कि मुकाबलो हम हमें नहीं हो। सत्यनारायण जी भी 50,000 पार वोट लिया, इनको भी बहुत बड़ो कारण रहे हो। मतलब आप बताओ कि चुनाव जीतने में कांटे की टक्कर रही। कृष्णा राम जी भी नजदीक में गया, पर सत्यनारायण जी भी 50,000 मैं इसको कांटे की टक्कर नहीं मानता हूँ। पहले बोलते थे सत्यनारायण आएंगे कांटे की टक्कर में, बोलना अलग है। बाकी है। अभी वो हनुमान बेनीवाल ने 3 रैलियां की थी, चंद्रशेखर को यूपी से बुलाए और कृष्णा राम ने गहलोत को बुलाए। ये बात तो आपकी मान ली गई, लेकिन कोई आप 50,000 30,000 से चुनाव नहीं जीते हैं। आप चुनाव बिल्कुल छोटे दायरे में जीते हैं और जीत होती है। मान गया, 1 वोट से जीते, 100 वोट से जीते, फिर भी आप चुनाव 5-7 हजार से जीते हैं और तीसरी पार्टी ने 50,000 वोट लिए। यदि सत्यनारायण, एक मिनट, यदि दोनों पार्टियों के वोट एक हो जाते तो हो सकता था कि उसे नाराज थे हमारे साथ, वो लोग भी आते हैं जो सत्यनारायण को वोटिंग दिया हमको देते, हम ज्यादा वोट देते। भीमसेन जी, कैसा माहौल है? कड़ोक लागे? चुनाव जीतने की कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया। थारो का ही नाम है सब? नारायण जी, कड़ोक माहौल हो कि जीत रही, कड़ी खुशी है? बाबा कहीं ढंगे? बहुत अच्छा चुनाव हो और चुनाव जीतने की कड़ी खुशी है? बढ़िया। गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीत गया, हमें लो आउट में पहली जीतिया ना, बिजली घरों की लाइन लगाई दी। हमके लाइन कौन की लगाओ? हमके लगाई कौन लगाई, लगाओ तो लाइन ही। मेरे साथ है लक्ष्मण जी झोरड़। आप भारतीय जनता, जब से मैंने देखा आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, सुगना राम जी के साथ हमेशा देखता हूँ। चुनाव जीतने की कड़ी खुशी है जी? बहुत खुशी है सर। इनको कारण चुनाव में कोई नेता बुलाया नहीं, कोई बात नहीं थे तो मोटी होलोड़े पंपोड़ और कर मुद्दू कर लियो। जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ और जनता का रुझान से ही जीते हैं। वोट तो सत्यनारायण भी बहुत खर्चे हैं। अच्छा, वो बात नहीं। मैं एक बात कर रहा था, 2 चुनाव, कृष्णा राम जी भी एक बेल्ट से आते हैं, सत्यनारायण जी भी एक बेल्ट से आते हैं, दोनों मिले वोट तो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं राजा साहब को फायदा डबल उम्मीदवार होने का मिला है।
हाँ बिल्कुल मिला है। हाँ, यही बात पूछ रहा था। क्योंकि दो कैंडिडेट होते तो ऑटोमेटिक वापस नहीं हो वो अलग हो जाता, वो माहौल अलग बदल जाता, लेकिन देखने वर्तमान से में अच्छा जनता फायदा ने हुआ। गजेंद्र सिंह खेवसर को मैंडेट दिया है, जो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। सुखनारायण जी, एक बात आपसे पूछनी थी। गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीत गए और चाहते हैं कि राजस्थान की मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट बने, वो पूर्व में बने। क्या आशाएं अपेक्षाएं रहेगी किसानों की? हमारी यही रहेगी कि किसानों के अगर विद्युत विभाग के पहले भी मंत्री रहे, हम वो भी चाहते हैं कि विद्युत विभाग में खूब काम हुआ है। अभी शायद कोई मंत्रालय चेंज करके देंगे, जहाँ पर हमको लगता है पीडब्ल्यूडी का देंगे तो हमारे घर घर सड़क बन जाए। जी, हमारी ये आशा और अपेक्षा है। मतलब आपने तो डिपार्टमेंट ही बांट लिए मामा। हो सकता है, हमारी ये तमन्ना है। हम तो पहले जीत का आश्वासन थे, जीत गए। जीत अभी गए तो आपने मुझे गोरचियां बेरा में बताया था कि चुनाव हम जीतेंगे, और आप जीते भी। बिल्कुल। मैं आपको भोपा कहूँ, झाड़ीगर कहूँ, या विद्वान कहूँ, या एनालिसिस कहूँ, वो बात अलग है। आपने मुझे पहले कहा जीतेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं है मैं किसी को जीता दूं, हरा दूं। मेरे साथ हैं भाई दिनेश कुमार जी, जो यहाँ के निवासी है। दिनेश जी, आप, मुझे पता है कि आप आरएलपी के कार्यकर्ता है, कहीं चुनाव हारने की मायूसी नहीं है? मैं सबसे पहले तो क्यूसर बना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उसके बाद में बताना चाहता हूँ कि हमने आरएलपी का चुनाव बहुत कड़काई से लड़ा है और बहुत मजबूती से लड़ा है, और हमने 50,000 के समथिंग वोट लिए हैं। कमी कहाँ रह गई? हमने एक ही जाति से 15,000 वोट मांगे थे, बट वहाँ हमारी कोई कमी रही। यदि 15,000 मिल जाते तो आप फतेह करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या चाहते हैं लोट में विकास के रूप में? हमारी अपेक्षा है कि क्यूसर बना है। कैसे आदमी है गजेंद्र खेवसर? अभी ये तो मैं बताना नहीं, वो मंत्री रहे हैं, 10 साल गुजरे हैं, जानते नहीं उनको? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो जानते ही है। उनका कैसा कार्यकाल रहा, आप किस नजर से देखते हैं? गजेंद्र सिंह जी क्या विकास करा पाएंगे? बिल्कुल, वो बहुत अच्छे घराने के आदमी हैं, विकास होगा, आगे भी कराया है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, विकास तो होगा। शैतान सिंह जी मेरे साथ, लक्ष्मण जी, मैं लास्ट आप पूछनी चाहूँ। शैतान जी आओ। राजा साहब चुनाव जीत गया, ठेके हो के मंत्री बेणी, तो हमने आऊ बापीनी लोहाउट में कई चीज बाकी रेवड़ी है जगह होनी चाहिए। रोड़ा का काम बाकी है। शैतान जी आगे आ जाओ। रोड़ा का ग्रामीण एरिया में रोड़ा खूब बाकी। शैतान जी के काम बाकी रेवड़ो जो को अपन होना चाहिए? सबसे पहली तो हमारे साथ भ्रष्टाचार खत्म करना। मतलब जगह रोजिने की चूंट रोजी चूंट है, कटे कटे है। हमें हैंग जगह में तुम्हारे आउरीज बताओ। अब मैं के डेरो है? और मो हमें साहब, हम आप खुद समझदारी हो, केड़ी कर्मचारी घंटा 20 काम जो 500 रुपया मांगे, कतौ लाऊं हमें? मतलब 20 रुपया तो रेट तय, पर लगे 500 है। 500 हाँ, तो मैं तो पहली बार हुई। थम्बा नहीं, आपने भी कई बार कहा साहब मोर थम्बा टूट रहा था, 2000 रुपये ले टैक्स डालो, और क्या साहब 2000 मतलब बिजली घर में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं? बात है साहब। मतलब राज किसी का आए, मंत्री कोई बने, लेकिन ये भ्रष्टाचार समाप्त हो जाना चाहिए। क्या सुखनाराम जी? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये भ्रष्टाचार की बात करें, ये सही है? बिल्कुल सत्य है। जो एफआरटी की टीम है, हमारे पूर्व एमएलए कृष्णाराम जी ने एफआरटी के माध्यम से 9 ऑफिस एफआरटी की टीम में कौन है, किसका ठेका है? एक पूर्व एमएलए कृष्णाराम जी बेटे संदीप के नाम से ठेका है। 9 ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर 3,25,000 समथिंग महीने का दे रहे हैं। आप किसान नेता, आपको पूरी जानकारी है? बिल्कुल, मैं जानकारी से तथ्य के साथ बता रहा हूँ। तो अब क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त हो, मन मर्जी के कोई ऐसे तो नहीं लगे, मन मर्जी के आइन से नहीं लगे, पब्लिक की अपनी चॉइस से लगे, मतलब जो जनता चाहे वो काम हो। लेकिन नेताओं के राज में भी कभी जनता की आवाज सुनी जाती है? बिल्कुल, ये गजेंद्र सिंह खेवसर है, इसका नाम विकास पुरुष से जानते हैं। मानता हूँ कि कहाँ राय सर, कहाँ रिडमल सर, धौरों के बीच में इन्होंने लाइट का इतना विकास कराया, लेकिन और भी अपेक्षाएं हैं। जहाँ जहाँ कमी है वो भी लाइटों का भी काम पूरे करेंगे। अभी आप खेवसर जा रहे हैं बधाई देने के लिए, बिल्कुल, हमारी भी दे देना। पर राजा साहब को ये भी कहना कि लोहावट रायसर से लेकर रिडमलसर तक है, उनके तहकावार क्षेत्र है, विकास की कई योजनाएं अटकी पड़ी है। मैंने उनसे पूछा भी था चुनाव में, उन्होंने कहा कि मेरी अटकी योजनाओं को पूरा करूंगा। आप भी बताना। और गजेंद्र सिंह जी लोहावट विधानसभा से जीते हैं, तो मैं भी नागरिक को मैं भी बधाई देना चाहूंगा, और चाहता हूं कि भविष्य में वो उच्च पद पर जाए और लोहावट का विकास हो। मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान।